देखिए भक्तों, हर भक्त का भगवान से उसके अपने भाव के अनुसार संबंध होता है। कोई माँ के रूप में उनकी पूजा करता है, कोई पिता के रूप में, कोई सखा के रूप में, कोई स्वामी के रूप में, कोई गुरु के रूप में, तो कोई पति के रूप में अपना संबंध स्थापित करता है और उनकी भक्ति करना शुरू कर देता है। पर कभी आपके मन में ये सवाल उठा है कि हमारा संबंध कितना मजबूत है, कितना गहरा है, कितना सच्चा है और कितना प्रगाढ़ है? क्या हमारी रोज की पूजा की गई साधना या फिर लंबे लंबे किए गए अनुष्ठान भगवान के प्रति संबंधों को नापने का सही मापदंड हैं, या फिर कुछ और भी है जिसके बिना हमारे संबंधों की गहराई का आकलन हम नहीं कर सकते हैं? ओम नमः शिवाय। मित्रों, आप सभी का परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। भगवान से भक्त के संबंधों को नापने का कोई प्रत्यक्ष पैमाना नहीं है। जिस प्रकार हम संसार की वस्तुओं को नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, उस प्रकार ईश्वर से हमारे संबंधों को नाप और तौल नहीं सकते हैं। ईश्वर से हमारे संबंधों की बात आती है कि हमारे संबंध कितने सच्चे हैं, कितने गहरे हैं, कितने प्रगाढ़ हैं, हम किस पैमाने का प्रयोग करें। ऐसे कौन से संकेत हैं, ऐसे कौन से लक्षण हैं, ऐसे कौन से गुण हैं जिनसे हम जान सकते हैं कि हमारे भगवान से रिश्ता कितना गहरा है, कितना प्रगाढ़ है। आज इस वीडियो में हम इसी बात की चर्चा करने जा रहे हैं। आप हमारे साथ अंत तक बने रहें ताकि आप इसे बारीकी से समझ सकें। जो लोग इस चैनल पर पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं, वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं उसकी सूचना आप तक पहुंच जाए। तो पहली बात क्या है? पहली बात, भक्ति में आनंद आना पहला लक्षण है। आपको जब नाम जप में आनंद आने लगे, मंत्र जप में आनंद आने लगे, पूजा किए बिना रहा न जाए, उनकी कथा वार्ता सत्संग में आनंद आने लगे, आप भाव विह्वल हो जाएं, आप भगवान के जिस स्वरूप में रुचि रखते हैं उस स्वरूप को, उस मूर्ति को देखते ही आप गदगद हो जाएं, आंखों से आंसू बहने लगें, एकांत में अधिक से अधिक इष्ट देव का चिंतन चलने लगे, तो ये आपकी निष्ठा, प्रगाढ़ निष्ठा, समर्पण का सूचक है और आपके संबंधों की गहराई को दर्शाता है। आप पर आपके इष्ट देव की बड़ी कृपा है। नंबर 2, आप जो भी पूजा मंत्र आदि करते हो तो वह सकाम करते हैं या निष्काम? आपने कोई शर्त रखी है कि हमारा अमुक काम हो जाए, परंतु यदि वह नहीं होता है, सोचने लगते हैं कि इतनी पूजा पाठ करने के बाद हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई, तो इसका अर्थ यह हुआ आपका विश्वास डगमगा रहा है। और तब आप सचेत हो जाएं। भगवान सदैव अपनी ऊर्जा हमें देते रहते हैं, परंतु हमने ही कुछ ब्लॉकेज पैदा कर दिए हैं जिससे वह ऊर्जा हम तक नहीं आ पाती और हमारे कार्य नहीं बन पाते हैं। उस समय विश्लेषण की जरूरत है कि हम जीवन में कौन सी गलती कर रहे हैं, बावजूद इसके यदि काम बने या ना बने, लगातार उसी श्रद्धा, उसी भाव, उसी निष्ठा से हम भक्ति करते रहते हैं, तो ये हमारे गहरे संबंधों को दर्शाता है। नंबर 3, आपका लोगों के प्रति कैसा दृष्टिकोण है? अगर आप दूसरे लोगों में अच्छाइयां ही देखते हो
उनकी बुराइयों की तरफ आपका ध्यान नहीं जाता, जिन्होंने आपके प्रति कोई गलती की है या कोई अपराध किया है, तो क्या आप उन्हें क्षमा कर पाते हैं? लोगों की गलतियों को दरकिनार करते हुए आप आगे बढ़ जाते हैं। दूसरों के प्रति आपके मन में उदारता है, समय समय पर आप उनकी मदद भी कर देते हो। तो भगवान के प्रति आपका संबंध बहुत गहरा है और बहुत सच्चा है। अगला पॉइंट है, आपका अपने जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण है या नहीं। ये लक्षण बताएगा कि आपका संबंध कितना गहरा है। जब हमारे जीवन में परेशानी आती है, तरह तरह के कष्ट आते हैं, बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं, समाज में मान सम्मान को ठेस पहुंचती है, उस समय अगर आप ये सोचते हैं कि जो हो रहा है हमारे भले के लिए हो रहा है, ये हमारे प्रभु का ही विधान है, तो आपका ये सकारात्मक दृष्टिकोण है। इससे पता चलता है आप पूरी तरह भगवान को समर्पित हो चुके हो। आपका भगवान से संबंध सच्चा और गहरा तथा प्रगाढ़ हो चुका है। वहीं आपके पूजा मंत्र आदि करने के बावजूद भी यदि ऐसी परिस्थिति आ रही हैं, विपरीत परिस्थितियां आ रही हैं, आपके काम बिगड़ रहे हैं और आपका अपने प्रभु से विश्वास डगमगा रहा है, तो आपके संबंध में, आपके समर्पण में कहीं न कहीं कोई कमी अवश्य है और आपको उस समय सतर्क होने की आवश्यकता है, विश्लेषण करने की आवश्यकता है और अपने संबंधों को प्रगाढ़ बनाने की आवश्यकता है। अगला पॉइंट है कि नित्य की जो भी पूजा मंत्र जाप हम कर रहे हैं, उससे हमारे भीतर कोई सकारात्मक परिवर्तन हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, ये समझना हमें नितांत आवश्यक है। यहाँ हमारे कहने का मतलब किसी प्रकार की मंत्र सिद्धि या कार्य सिद्धि से बिल्कुल नहीं है। हम कहना चाहते हैं कि मंत्र की ऊर्जा हम आत्मसात कर पा रहे हैं या नहीं, हमारे चिंतन, चरित्र और व्यवहार को कोई सकारात्मक व्यवहार में कोई सकारात्मक बदलाव हो रहा है या नहीं। यदि बदलाव हो रहा है तो हमारे आसपास के लोग उसे अनुभव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। इससे आप ऐसे समझें कि दो व्यक्ति किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। एक प्रतियोगिता जीत जाता है और दूसरा नहीं जीत पाता, अर्थात एक ने ज्ञान की ऊर्जा को आत्मसात कर लिया और दूसरे ने नहीं कर पाया। इसी तरीके से हमारा जीवन भी एक प्रतियोगिता है। यहाँ पर कुछ लोग सफल हो जाते हैं तो पता लगता है कि हमने कितने अंशों में मंत्र की ऊर्जा आत्मसात की है, और तो हमारे जितना अधिक बदलाव आएगा उतना ही ईश्वर से हमारा संबंध गहरा प्रगाढ़ होता चला जाएगा, सच्चा होता चला जाएगा। अगला पॉइंट है, यदि आप दूसरों के दुख से दुखी होते हो और दूसरों के सुख से सुखी होते हैं तो आपकी भक्ति सच्ची और गहरी है। आप अपनी शक्ति भर दूसरों को दुखी देखकर उनकी मदद करते हैं, वो भी निस्वार्थ भाव से हो, तो ये आपके संबंध को, आपकी सच्ची भक्ति को दर्शाता है। इससे भगवान अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। स्वार्थवश तो सभी एक दूसरे की मदद करते हैं, परंतु निस्वार्थ भाव से मदद तो सिर्फ भगवान या फिर उनके भक्त ही कर पाते हैं। इन लक्षणों से आप अपना आकलन स्वयं कर सकते हैं। किसी भक्त को कम देना या किसी को अधिक देना, ईश्वरी शक्तियां ऐसा कभी नहीं करती। ईश्वर की कृपा सबके ऊपर समान रूप से बरसती है।
परंतु हम स्वयं अवरोध पैदा करते हैं जाने या अनजाने में, जिससे हमें ईश्वरी कृपा कम या अधिक दिखाई देती है। ईश्वरी शक्तियां सदैव न्याय करती हैं। आग के पास आप जितना अधिक पहुंचोगे, आप जितना आग के पास पहुंचोगे, ताप का उतना ही अधिक अनुभव आपको होगा। आपको अपनी भक्ति को भगवान के साथ संबंधों को गहरा, सच्चा और प्रगाढ़ बनाने की आवश्यकता है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भगवान शिव सदा आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।